बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अमूमी तौर पर घरों में एक मसला पेश आता है, लोग परेशान होते हैं, और वो है कि लड़के या लड़की का मुनासिब और सालिह रिश्ता नहीं आता। तो ऐसी सूरत में क्या कोई वजीफ़ा है ऐसा कि जो आदमी करे और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेहतरी और आसानी का मामला हो और लड़के लड़की के लिए कोई मुनासिब और नेक रिश्ता वो मुयस्सर आ जाए। तो इसके लिए बुज़ुर्गों ने जो मामूलात और मुजर्रबात बताए हैं वो आपके सामने मैं इस वीडियो के अंदर रख रहा हूँ। सबसे पहले तो चंद हिदायत वो समात फरमा लें, फिर वजीफ़ा। हिदायत में पहली बात तो ये है कि खुद ये लड़का लड़की और इसके घर वाले फ़राइज़ व वाजिबात का एहतिमाम करें, ख़ासकर फ़र्ज़ नमाज़ों का बहुत ज़्यादा एहतिमाम करें। और फ़र्ज़ नमाज़ों, तहज्जुद, गुरूब आफ्ताब और सलात हाजत जैसे नवाफिल पढ़ने के बाद ये दुआओं का खुसूसी एहतिमाम करें और उसमें ये दुआ ख़ास तौर पर मांगा करें इस हवाले से। दूसरी हिदायत, रिश्ते में दीनदारी और अखलाक को तरजीह दें, ना कि माल को, हस्ब व नसब और ख़ानदान को, बरादरी को, हुस्न व जमाल को, दुनिया की चीज़ों को, इन चीज़ों को तरजीह में न रखें, बल्कि दीनदारी और अखलाक को तरजीह में रखें। नंबर 3, तकल्लुफ़ात, इसराफ, फजूल खर्ची और गैर शरई जो रसूम हैं उनसे इज्तिनाब करना और इससे सोशल बाइकाट रखना, और इसका पूरा अज़्म मुसम्मम भी हो और अमली इक़दाम भी इसके मुताबिक किया जाए फिर मौका पर। तो ये 3 किस्म की हिदायत, ताकि अल्लाह की तरफ से खुसूसी मदद और बरकत शामिल हाल रहे। ठीक हो गया। इसके बाद अब चंद वज़ाइफ हैं जो इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्गों ने जो मामूलात और मुजर्रबात बताए हैं। उनमें से पहला, नंबर 1, नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ लिया जाए, दुरूद शरीफ, और दरमियान में 1100 मरतबा या लतीफ़ु ये पढ़ा जाए, या लतीफ़ु 1100 मरतबा। दूसरा ये कि नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 41 मरतबा ये कलिमात 40 दिनों तक पढ़े जाएं। वो कलिमात कौन से हैं? सूरह तलाक आयत नंबर 2 का हिस्सा आखिर से और आयत नंबर 3 वह हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। यानी जो भी तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालते हैं और उसको वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। अब रिज़्क़ खाने का हो, पीने का हो, या इसके अलावा इंसान की ज़रूरियात की चीज़ें हों, कोई भी किसी शोबाए ज़िंदगी में से इंसान की ज़रूरत है, जैसे रिश्ता भी, लेन देन के मामलात, ये भी ज़रूरत होती है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, और जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा करता है अल्लाह उसको काफ़ी हो जाते हैं। तो ये पढ़ा जाए जो मैंने आयत आपको बताई हैं। ठीक है, इस तरतीब से। नंबर 3, वो आयत पढ़ी जाए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस मौका पर दुआ है, जब वो अपनी जान बचाने के लिए एक वाक़े के बाद मिस्र से जा रहे थे और उस वक़्त किसी किस्म का ज़ाहिरी ज़िंदगी के जो असबाब और सामान होते हैं, वो ज़राए होते हैं, वसाइल होते हैं, उनके पास नहीं थे। उनको ठिकाना भी चाहिए था, उनको एक घराना घर भी चाहिए था, बीवी चाहिए थी। तो इस वजह से उन्होंने दुआ की बहुत ही ज़्यादा आइज़ी और ज़ारी के साथ, और अल्लाह ने उनको फिर ठिकाना भी दिया और अल्लाह ने उनको रिश्ता, बीवी भी यानी उसको उनको अता फरमाई। अब वो दुआ कौन सी है? सूरह क़सस की आयत नंबर 24 के अंदर है। वो है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। क्या मतलब? परवरदिगार, जो कोई बेहतरी हो तू आसमान से मुझ पर नाजिल कर दे कि मैं उसका मोहताज हूँ। जो कोई बेहतरी हो तू मुझ पर आसमान से नाजिल कर दे, मैं उसका क्या हूँ? मोहताज हूँ। कितनी अपनी आइज़ी बयान की है और अल्लाह की बड़ाई बयान की है इसके अंदर। तो अल्लाह ताला ने उनको ठिकाना भी दिया और रिश्ता, बीवी भी अता फरमाई। सूरह क़सस आयत नंबर 24। इसी तरह नंबर 4, सुबह शाम एक एक मरतबा सूरह वाक़िया, सूरह तारिक
रोज़ाना पढ़ें। बहुत मुजर्रब है इस हवाले से, बुजुर्गों ने अपने मामूलात इन चीज़ों में लिखा। नंबर 5, जो बाकी घर वाले हैं वो भी या लतीफ़ू पढ़ते रहें, और ख़ुद ये लड़का और लड़की जो हैं ये या जामिउ ये भी पढ़ते रहें, या जामिउ ये भी पढ़ते रहें, ए जमा करने वाले, ठीक है। नंबर 6, सूरह फुरकान की आयत नंबर 74, उसका भी विर्द किया जाए, लड़का लड़की उसका विर्द करें। वो कौन सी है? वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इस आयत में जहाँ औलाद बीवियाँ मांगी गई हैं, नेक बीवियाँ, वहाँ औलाद सालिहा भी मांगी गई है, और इनको औलाद को ख़ास तौर पर आँखों की ठंडक के तौर पर मांगा गया है कि ये आँखों की ठंडक बने, यानी नेक औलाद हो, फरमाबरदार हो, सुकून का बायस हो। और सिर्फ दुनियावी एतबार से नहीं, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये दीनी एतबार से भी बहुत आला और पायदार किस्म की ज़िंदगी वाले हों। मतलब सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक ही दीनदार ना हो, इतने बड़े दीनदार हों कि लोग इनको अपना इमाम बना लें, गोया लोगों के लिए भी हादी और महदी और रहबर और मुर्शिद और राशिद हो। तो इसमें इस आयत में गोया ये दुआ भी की गई है। तो ये 6 किस्म के वजीफे थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं लड़का और लड़की के मुनासिब और नेक रिश्ता के हुसूल के लिए। बुजुर्गों ने इन मामूलात और मुजर्रबात को लिखा है जो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ।